प्रदेश में सेब के गिरते दामों को लेकर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर मौन प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के प्रदेश संयोजक दीपक राठौर ने कहा कि संगठन ने प्रदेश सरकार से हिमाचल में सेब पर विधेयक लाने की मांग की है, जिसके लिए राज्यपाल के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से विधेयक को लेकर उन्होंने सरकार को सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि विधेयक में इकोनॉमिक ऑफिस विंग बनाने की भी मांग की गई है, जिसमें ये मालूम हो सके कि कौन से लदानी हिमाचल में आकर काम कर सकते हैं और उनका बैंक बैलेंस कितना है। इसके पीछे का कारण ये भी है कि अभी भी 100 करोड़ के लगभग पैसा लदानियों और आड़तियों के पास बागवानों का फंसा हुआ है। इनमें अधिकतर बागवान वो है जिनकी सेब की पेटियां बहुत कम होती है और उनकी रोजी रोटी इसी पर निर्भर है, और अब आड़ती उन्हें पैसा नहीं दे रहे हैं और पैसे लटके हुए हैं। ऐसे में विंग के माध्यम से उन पर शिकंजा कसा जा सकता है। दीपक ने विधेयक में ए ग्रेड के सेब के अलावा अन्य ग्रेड के सेब का न्यूनतम दाम तय करने की भी मांग की है। उन्होंने पंचायतों में 73वां व 74वां संशोधन लागू करने की भी मांग की है, ताकि पंचायतों के पास बजट का पैसा सीधा आ सके और वो अपने स्तर पर कोल्ड स्टोर व फूड प्रोसेसिंग यूनिट बना सके। देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और हिमाचल प्रदेश में बागवानी का, यहाँ की इकोनॉमी बागवानी का बहुत बड़ा शेयर है। तो यहाँ के जो बागवान हैं, फल उत्पादक हैं, सब्जी उत्पादक हैं, हर साल उनको जब ये सीज़न शुरू होता है हमारे एप्पल का या सब्जियों का, तो बहुत सारी समस्या ऐसी जो हर साल उनके सामने आती है। हमारा ये मानना है, जब बागवानी पर आधारित इकोनॉमी 5,000 करोड़ की है, तो हम चाहते हैं कि सरकार एक विधेयक लाए, बागवानी पर एक विधेयक लाए जिसमें चीज़ों को व्यवस्थित करें। दूसरा क्या देखा है हमने कि बहुत समय से, अगर अभी हम आंकड़ा निकालते 4-5 वर्षों का, तो 80 से 100 करोड़ रुपए ऐसा है जो हमारे बागवानों की पेमेंट अभी तक नहीं हुई है, या लदानी भाग गए हैं, या उनकी पेमेंट जो है लगभग ख़त्म हो चुकी है। तो छोटा छोटा मार्जिनल किसान इसमें मारा जाता है। तो हमारा प्रदेश सरकार से आग्रह है कि आप बागवानी पर एक विधेयक लाइए जिसके अंतर्गत आप आर्थिक मामलों में किसी भी तरह का अगर घोटाला होता है उस पर पकड़ हो, लदानी को पकड़ा जा सके और उन लोगों की जो पेमेंट है वो मिल सके। और जब मार्केट में एकदम से मंदी आ जाए तो ऐसे समय में हमारे पास हर 5-6 पंचायतों पर एक कोल्ड स्टोर होना चाहिए, ताकि हमारा बागवान या कृषक जो सब्जियां उगाता है, फल उगाता है, वो अपने प्रोडक्ट को गोदाम कोल्ड स्टोर में रखे और जब मार्केट में तेज़ी आए तो उसको वो बेच दे। तो हमारा प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि हर साल हमें सीज़न के दौरान जो सड़कों पर बैठना पड़ता है, तो आप एक ऐसा विधेयक लाइए जिसमें 5,000 करोड़ की जो इकोनॉमी है उसको जो है बल मिले, उसको जो है साहस मिले और उसको जो है प्रोत्साहन मिले कि जो है सरकार हमारे साथ खड़ी है। तो हमारा आज महात्मा गांधी जी के बुत के नीचे बैठकर ये जो सत्याग्रह हम आज कर रहे हैं, इसके माध्यम से प्रदेश सरकार के कानों में बात डालना चाहते हैं, खासकर जो हमारे बागवानी मंत्री हैं, कि भाई आप विधेयक क्यों नहीं लाते हैं, यूनिवर्सल कार्टन पर क्यों बात क्यों नहीं करते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर आप बात क्यों नहीं करते हैं। जो 1134 करोड़ रुपए का जो बजट कांग्रेस के समय में आया था, उसको लेकर आप जो है क्यों त्वरित तौर पर जो है कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ताकि हमारा यहाँ का जो किसान और बागवान भाई अपनी फलों और सब्जियों को लेकर जो है वो आश्वस्त रह के वो अपनी आजीविका से कमाता रहेगा। इसी विषय को लेकर आज हमारी ये टोकन स्ट्राइक है और हम एक ज्ञापन जो है राज्यपाल महोदय को देंगे कि वो सरकार को चेताए कि आने वाले समय में अगर ये चीज़ें इसी तरह से ढुलमुल रवैया रहा तो हमें जो है इस आंदोलन को जो है और तीखा करना पड़ेगा, तेज़ करना पड़ेगा।